आज आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है और मैं एक अहम बात आपसे करना चाह रहा हूं। कहीं आप भी इस स्कैम में या इस ट्रैप में ना फंस जाएं, इसलिए आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले, हफ्ता पहले 2 बजे के आसपास दिन को मुझे एक फोन कॉल आई और व्हाट्सएप कॉल है। कॉलर अथॉरिटी के साथ बोल रहा है कि मैं सदर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, आपका बच्चा है यहां पढ़ता है या आपका बच्चा है यहां? पुलिस स्टेशन, मेरा बच्चा। कंफ्यूजन तो पैदा होना ही था दिमाग में। उसके बाद वो पूछता है मुझसे आपके बच्चे की उम्र क्या होगी। अब हालात क्या हुए मुझे नहीं पता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, तो मैंने बता दी बच्चे की उम्र इतनी। हाँ, इसी उम्र का बच्चा है ये हमने पकड़ा है इसको ऐसे। तो इसका नाम क्या है? अब जब कंफ्यूजन बढ़ा तो इससे पहले कि मैं उससे कहता कि आप पुलिस वाले हैं, आपने जब उसको पकड़ा है या आपके पास है तो आपको नाम पता होगा, मैंने नाम बताया। उसने कहा यही है, ये 4 लड़कों के साथ पकड़ा गया है और इन पे केस है। मैंने कहा वो तो इम्तिहान दे रहा है आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो कहां घर से बाहर होगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, हम ऐसे पुलिस वाले हैं, अपना नाम भी बताया उसने। अब बताइए क्या करना है इसका। मैंने कहा मामला क्या है, तो पहले बात कराइए उससे। वहां से वो आया लड़का, वो रो रहा है, ये मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। ये पुलिस वाला और कहता है मुझे कि देखें इसके साथ 3-4 लड़के और थे, इनको हमने पकड़ा है, इन पे रेप का केस है और असॉल्ट का, एक लड़की के साथ इनने कुछ किया है, लेकिन आपका जो बेटा है वो बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये उनके साथ था इसलिए हमने इसको धर लिया है, तो हमें क्या करना है अब। मैंने कहा जी अगर बेकसूर है तो छोड़ दीजिए, सीधी बात है। कहने ऐसे कैसे छोड़ेंगे। अब मैं जुबान भी समझता हूं इन लोगों की किसी हद तक। मैंने कहा फिर क्या करेंगे। नहीं, बाहर प्रेस वाले भी खड़े हैं, बात बाहर फैल गई है, और अगर हम प्रेस के सामने इनको ले आएंगे कि यही थे, वो अभी अक्यूज हैं वगैरह वगैरह, यहां अक्यूज तो नहीं चलता, यहां तो पब्लिक मान लेती है ये अक्यूज नहीं, ये कसूरवारी है। तो अब क्या करना है हमें। मैंने कहा जी छोड़ दें, सीधी बात है, और क्या करेंगे आप इसको। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि इसने कुछ नहीं किया है बच्चे ने, और ये उनके साथ था। मैंने कहा कहां मिला। कैंटीन से। मैंने कहा किस कैंटीन से। वो यही कैंटीन से मिला, और वो जल्दी में। तो अब आप देखें हम इसको छोड़ देंगे, कुछ अगर चाय पानी का इंतजाम हो जाए। मैंने कहा आप कहते हैं इनोसेंट भी और चाय पानी भी। हालांकि इस सारे के दौरान मेरा दिल दहल गया। ये नहीं है कि ये मैं ऐसे सुना रहा हूं, मैं बड़े मजे में था, नहीं, आई वाज शेकन टू माई रूट्स कि मेरा बेटा बाहर है और अगर ऐसी कंपनी में पकड़ा गया है उसका क्या असर होगा, और फिर क्या यहां किस पे क्या कौन सा इल्जाम कहीं धर दिया जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। तो मैंने कहा क्या ले लें 4-5 हजार रुपए, हम क्या भिखारी हैं, हम क्या ऐसे मांगते हैं पैसे। मैंने कहा जी क्या चाहिए आपको। हमें 50,000 रुपए चाहिए। वो तो मैं नहीं दे सकता आपको 50,000 किसी सूरत में, कुछ कम करेंगे तो मैं सोचूंगा इस बारे में। क्या कहेंगे। मैंने कहा 25। हाँ 25 भी चलेगा। मैंने कहा बच्चे से बात करेंगे। फिर आता है बच्चा, रो रहा है, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे, मुझे बचाइए। इस दौरान ये कहता है अब आपने क्या सोचा, प्रेस भी है बाहर, ये है वो, बाकी तो जलील है बड़े, इतना बुरा हाल इन्हें लड़की का किया है, बाकी किया है, अगर इसके बचने का रास्ता है तो आप निकाल सकते हैं वो रास्ता। तो मैंने कहा कि ठीक है आप बताएं, मैं आपको एक जीपे नंबर देता हूं, इस पे आप जीपे कर दीजिए पैसा, और फोन ना काटें, मैं नंबर लिखा रहा हूं, इसी पे जीपे कर देता तक मैं फोन ऑन रखें। उसके साथ ये कहता है आप बताइए इसको कहां छोड़ना है। फिर जहां मर्जी आप, हम इसको छोड़ देंगे। मैंने कहा उठाया कहां से। वो यहीं से कैंटीन से। तो मैंने कहा छोड़ेंगे कहां आप। नहीं आप जहां कहेंगे इसको हम छोड़ देंगे। मैंने कहा ये खुद बताएगा कहां छोड़ना है इसको। जब इसने पहले बात कही कि इसने कुछ नहीं किया है, फिर साथ में ये भी कहा कि चाय पानी दे दीजिए, फिर कहा फोन नहीं काटना, इसी तरह जीपे कर दीजिए 25,000 रुपये इस नंबर पे। मैंने वो भी लिख लिया। और ये सारा वाक़ा हुआ जब मैं गाड़ी चला रहा था। फोन आया, मैंने गाड़ी रोकी और मैं बात कर रहा हूं रास्ते में। परेशान भी सख्त हूं, दिमाग सोच नहीं पा रहा है मेरा, जैसे वो बोल रहा है, जैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है। और यहां बच्चा रो रहा है, कह रहा है ये मुझे मार रहे हैं, और ये कह रहा है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपना बच्चा है।
अब ये तो कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट तो हमें पता ही है, आती है इन लोगों से। मैंने सोचा पहले मैं बच्चे से बात कर लेता हूं। मैंने फोन काट दिया और बच्चे का नंबर मिलाया। पहले उसने उठाया नहीं, तो फिर मैंने मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, मुझे बताओ तुम कहां और क्या कर रहे हो। इतनी देर में पीछे से फोन पे मैं देख रहा हूं फोन आ रहे हैं उसी नंबर से व्हाट्सएप पे। वो वहां से मैसेज करता है, आई एम इन एन इंटरव्यू। इट डिड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू मी। मैंने कहा कि तफ्तीश हो रही है, ये अब मुझे कि मैं घबरा ना जाऊं, कह रहा है इंटरव्यू है। फिर मैंने लिखा आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मेहरबानी करके लिखो, बताओ मुझे क्या हो रहा है। हमारे घर का एक नंबर है, ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसमें मेरी बड़ी बेटी ने लिखा कि इसका जूम इंटरव्यू चल रहा है। इतनी देर में बेटे ने स्क्रीन शॉट भेजा जूम कि मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूं जूम पे। तो यहां से वो फोन लगातार आ रहे, मैंने नहीं उठाया फोन, और मैं समझ गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो घर में बैठा है, उसने लिखा था मैसेज में मैं अपने घर में फ्लैट में हूं। लेकिन ये मामला सारा जो है 1:54 से 2:10 तक चल रहा है। 15 मिनट्स वेरी रियल हेल्प फॉर मी। और कोई भी शख्स मेरी जगह होगा, मैं किस्मत वाला था, मैं बच गया, वो पैसे दे देगा। अब ये स्कैम एक है जबरदस्त किस्म का। अब इसमें हमें करना क्या चाहिए अगर आपको ऐसी कॉल आए, जो मैं बाद में समझा, लेकिन लकीली मैंने अपने आप को पैसे देने से रोक लिया और कुछ सम सेंस प्रिवेल्ड इन मी। जब वो कहेगा आपको कि आपका लड़का को हमने धर लिया है और पूछेगा उसकी उम्र क्या है, कहेगा आप ही बताइए कितनी उम्र का होगा। वो कहेगा उसका नाम क्या है, आप कहिए आपने तो पकड़ा है, बताइए नाम क्या है उसका। और उसे कहिए कि मेरे बच्चे के पास, मेरे भाई के पास, मेरे जिसको भी पकड़ा उसके पास अपना फोन है, उससे फोन कराइए मुझे। क्योंकि ये जो बच्चा आता रोता था 2 बार 3 बार, इसने सेम चीज रिपीट की, कहा कुछ नहीं। या तो वो रिकॉर्डेड वॉइस थी या ड्रामा था। अच्छा, एट दैट वेरी मोमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, टू अंडरस्टैंड इट। मैं इससे गुजरा हूं, मैं समझ सकता हूं। मैं जब गाड़ी में चलता हूं, मुझे गाड़ी में फोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बात कर सकता हूं। मैंने फिर भी गाड़ी साइड पर रोक ली, पुलिस स्टेशन ऐसे आपका बेटा, ये हालात सुन के, और मैं बात कर रहा हूं, पसीने छूट रहे हैं, टेंशन है। सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो बात की है, सच नहीं हो सकता है। जैसे वो कन्विंसिंगली बोल रहे हैं, पीछे थाने का शोर जैसा बनाया है, साथ में वो साफ बात कह रहा है और ऐसे बोल रहा है कि ऐसा हुआ है, और ये भी कह रहा है कि आपका बेटा इनोसेंट है, आप खुश हो गए अपनी जगह। मेरा बेटा तो इनोसेंट है, पैसे लेके छोड़ देगा, वो जाए जेल में, बाकी अगर उन्होंने कुछ किया है, हकीकत में है तो कोई भी नहीं। सो एनीबडी कैन फॉल इन दिस स्कैम। हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इवन कश्मीर में कह सकते हैं, हमारे घर के लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, बड़े छोटे सब लड़के लड़कियां। तो ये कॉल किसी को भी आ सकती है, जो कॉल मुझे आई है, और मैं इसी कॉल के बारे में आपको आगाह करने के लिए ये बात कर रहा हूं कि इस ट्रैप में ना आ जाए। परेशान होता है इस फोन कॉल से, मगर थोड़ा सा रैशनल रहना जरूरी है। देखिए, इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, उस वक्त इंसान के होश कम काम करते हैं, जो मैंने सवाल कहे वो पूछ सकते हैं, वो करवा सकते हैं। और दूसरी बात एक चीज सोचने की है, वो शख्स इजीली आपसे पैसे मांगने पे आ गया, उसका मतलब है उसका अपना इंटरेस्ट है, वो कुछ कमाना चाहता है। वो आपको ऐसे ही नहीं कहेगा जाओ हम नहीं छोड़ेंगे इसको, नहीं कहेगा। देखिए, इस सारे में हकीकत ये भी है कि उसको कुछ नहीं पता है, वो सब हमसे पता कर रहा है। वो मुझे कह रहा है बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे का नाम क्या है, बाकी चीजें क्या है, यहां से कोई इंफॉर्मेशन न दे दें आप उसको। मैंने दे दी किसी हद तक कि कहां पढ़ता है, नाम क्या है, फोन नंबर क्या है उसका, यहां से ना इंफॉर्मेशन दें, फिर वो आपको ज्यादा मरोड़ सकता है। आप उससे इंफॉर्मेशन हासिल करें। मेरे बच्चे को पकड़ा है, नाम बताओ, उम्र बताओ, आपके सामने बैठा है, उसके पास फोन है, उससे बात कराओ फोन पे, और उसी के फोन से। घबरा तो जाता है, मैं भी घबरा गया, लेकिन होश बराबर रखने की कोशिश करनी है और उसी स्पीड से काम नहीं करना है। फोन ना काटो और गूगल पे कर दो और नंबर लिख दो और ये कर दो, उसी स्पीड से काम नहीं करना है।
कहना मुझे टाइम लगेगा, ठहरो मैं करता हूं वगैरह। और दूसरी बात यह है इससे रिलेटेड, उसके बाद साइबर क्राइम में ये रिपोर्ट करें, और मैंने किया। जिस नंबर से फोन आया था वो, और जिस नंबर का उन्होंने मुझे कहा कि इस जीपे नंबर पे आप पैसे डालें, दोनों, वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया, नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन शायद कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, उनको बात पता चल जाती है। और दूसरी बात यह भी होती है कि कल को कोई कह नहीं सकता कि आपके साथ ये हुआ, आपने हमें क्यों नहीं बताया, फिर ये 10 और के साथ हो गया, तो कम से कम उन तक बात पहुंची तो कहीं रजिस्टर तो हुआ होगा। आई वॉज काम बिकॉज आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, और मुझे पता भी नहीं था कि इस लेवल का स्कैम भी होता है। लेकिन अब आपको पता है, अब आप होशियार रहें, इसमें ना, इस ट्रैप में ना फंसे। थैंक यू।